इटावा में करोड़ों की लागत से बनाई गई व्यायामशाला की आज जर्जर अवस्था है। स्विच टूटे हुए हैं, पंखों की पंखुड़ियां मुड़ी हुई है। व्यायामशाला में बनाए गए शौचालय की सीटें टूटी हुई हैं। यह सब दिल्ली सरकार की अनदेखी का नतीजा है। यदि करोड़ों से बनाई गई इस व्यायामशाला में एक चौकीदार होता तो आज इसकी यह हालत नहीं होती। और जब इस बात को लेकर के ये लोग अपने एमएलए कैलाश गहलोत जी के पास जाते हैं तो इनको केवल कहा जाता है हाँ जी हम गौर करेंगे। लेकिन आज जब हमने ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि यदि इसकी देखरेख की जाती तो आज इसकी यह हालत नहीं होती। आइए क्या कहा उजवा ग्राम वासी। सर, ये करोड़ों की लागत से बनाई गई ये व्यायामशाला है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आज जो इसकी हालत है? भैया पिछले 15 दिन से हम इसकी सफाई में लगे हुए हैं। एक दिन मतलब 10-15 मजदूर भी लगाए अपने पैसों से, और भाई कुल मिला के मतलब 8-10 आदमी गांव के भी लगे हुए हैं सफाई में। और इसका कई बार हम जो है अपने एमएलए मंत्री के यहाँ पर भी दे के आगे लिख के कि भाई इसकी ट्रैक पे लाइटिंग की व्यवस्था हो जी, भाई यहाँ पे पानी की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो। 3 हमने उनको रिमाइंडर दे चुके हैं। वहाँ से हमारे उसके पास रिसीविंग भी है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या जवाब मिलता था वहाँ से सर? हमारे पास उसकी रिसीविंग की कॉपी है, मतलब वो बार बार यही आश्वासन देते रहे कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। फिर हमने उसके सिक्योरिटी के लिए पूछा, क्योंकि वो जितने भी वहाँ पे पंखे लगे हुए हैं 40-50 वो सब बच्चों ने तोड़ दिए। कुछ आपराधिक तत्वों ने मतलब सारी मतलब लाइटें तोड़ दी और सारे बिजली के बोर्ड तोड़ दिए, और जितनी भी मतलब वॉश बेसन थे, लैट्रिन सीट थी, वो सब उतार के ले गए। ये भी हमने उस पर लिखा कि भी वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त किया जाए। और अगर वो सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं तो मतलब भाई ये मतलब जो ना हमें मतलब हैंड ओवर कर दें इसकी चाबी, हम इसकी मतलब रख रखाव और इसकी देखभाल और सिक्योरिटी का प्रबंध करेंगे। आपको अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है सर, तो क्या आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए तैयार हैं? मैं अकेला तो इसको नहीं निभा सकता, मतलब पूरा गांव मतलब एक साथ हो, गांव में 20-30 मतलब नौजवान इकट्ठे हों और वो मतलब उसके पैसे की व्यवस्था करें तो बिजली की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे छोटे मोटे मतलब फंक्शन, शादी ब्याह, वेडिंग सेरेमनी वगैरह के यहाँ पे फंक्शन होते हैं, जिससे एक नॉर्मल चार्जिंग कर दी जाएगी, जिससे कि मतलब उसकी सिक्योरिटी वालों को मतलब पैसे का भुगतान किया जा सके। जी धन्यवाद। 1 मिनट इधर सर, आप घूमने के लिए आते हैं और जब आप अपने गांव की इस सुविधा को जो कि करोड़ों की लागत से दी गई थी, आज उसकी ये जर्जर हालत है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि जी यहाँ पे जितना भी बढ़िया सामान इतनी लागत लगी थी, ये कुछ शरारती तत्व हैं, बच्चे हैं और दारू धप्पड़ पीने वाले हैं या बदमाश टाइप के आदमी हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं यार, इसमें नुकसान तो कर ही रहे हैं। जी प्रवीण जी, ये बनाया गया था खेल कूद के लिए, लेकिन इसका यूज कैसे हो रहा है? यूज तो जी सही तरह से इसका हो नहीं पा रहा है। मेन बात यह है इतना पैसा लगाने के बाद इसका चार्ज जिम्मेवारी किसी को नहीं दी गई जी। अगर गवर्नमेंट ने इसमें इतना पैसा लगाया, गवर्नमेंट की तरफ का JEA एक्शन भी होगा, जिनके पास इसकी फाइल मेंटेनेंस के लिए भी होगी। क्या इसके लिए आदमी गार्ड के तौर पे इसका आदमी भी हो सकता है, और होगा वो किसी न किसी अधिकारी के घर पे होगा। अगर हम इसको देखा जाए तो चेक कराया जाए तो होगा इसका, क्योंकि इतना करोड़ रुपया लगा दिया तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ तो है जी। ये देखिए मेरे पीछे जो बिल्डिंग है ये करोड़ों की लागत से बनी थी और आज इसकी ये अवस्था हो गई है कि ना तो लैट्रिन बाथरूम है वो टूटे हुए हैं, लाइटें टूटी हुई हैं, असुविधा के अभाव में ये बिल्डिंग है। जबकि हम देख रहे हैं कि करोड़ों रुपया इसमें लगाया गया था। जब ग्रामवासी वहाँ पर जाते हैं एमएलए साहब के पास तो उनको एक ही जवाब मिलता है हाँ ठीक है, इनको केवल आश्वासन के भरोसे छोड़ दिया जाता है। तो इसका क्या फ़ायदा था जब करोड़ों रुपये लगाए गए थे यहाँ पर? मैं संदीप राजपूत, बदलाव की ओर से।